Assalamualaikum students, welcome back to our online studies and our channel Iqra Islami High School English Medium. Let's continue our chapter of maths, chapter number 7, cubes and cube roots, part 5. Today we are going to discuss some points. You have to write down these points in your maths notebook. Continue in our chapter. So here the cube root of any perfect cube made up of n the most 6 digit can easily be found by the logical reference. It means estimation method. तो अगर कोई ऐसा नंबर है कि जो 6 डिजिट वाला है तो उसे हम परफेक्ट उसका अगर परफेक्ट क्यूब है तो उसका क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है तो हम इजीली एस्टिमेशन मेथड या लॉजिकल इन्फेरेंस के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है 6 डिजिट तक हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो 5 डिजिट वाला है। द नंबर इज़ 54,872। तो सबसे पहले तो आपको पार्ट कर देने हैं नंबर के। लास्ट में से हम 3 पार्ट कर देंगे नंबर के तो वो हो जाएगा 872 और बाकी बचे हुए जो पार्ट होंगे उससे नंबर बनेगा 54। अब यहाँ पर 872 में जो लास्ट डिजिट है वो 2 है तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि अगर उसका क्यूब रूट होगा तो उसका लास्ट डिजिट होगा 8, क्योंकि अगर क्यूब रूट में लास्ट डिजिट 8 है तो उसके क्यूब में लास्ट डिजिट 2 होगा। ओके, अब बाकी बचा हुआ जो नंबर है 54 2 डिजिट वाला उसकी बात करते हैं। 54 एक ऐसा नंबर है जो 27 से बड़ा है और 64 से छोटा है। तो 27 जो है वो 3 क्यूब है और 4 क्यूब, यानी 54 जो नंबर है वो 3 क्यूब और 4 क्यूब के बीच में है। तो यहाँ पर हम 3 और 4 क्यूब के बीच में है तो हम छोटा वाला नंबर कंसीडर करेंगे। तो 3 और 4 में जो स्मॉलर नंबर है वो 3 है। तो अब यहाँ पर हमने यूनिट प्लेस डिजिट बोला था 8 और टेंस प्लेस डिजिट है 3, तो वो नंबर होगा 38, यानी 54,872 का जो क्यूब रूट है वो 38 है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो ऑलरेडी हम बोल चुके हैं वहीं यहाँ पर लिखा है स्प्लिट द गिवन नंबर इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ पर जो नंबर है उसके हम 2 पार्ट कर देंगे। द नंबर फॉर्म बाय द डिजिट एट द 110 एंड यूनिट प्लेस ऑफ द गिवन नंबर हियर इज 872। 110 और यूनिट प्लेस से हम एक नंबर बना लेंगे। यहाँ पर जो नंबर है वो 872 है। द नंबर फॉर्म बाय द रिमेनिंग डिजिट इन द सेम ऑर्डर इज़ 54। बाकी बचे हुए 2 डिजिट से जो नंबर बनता है वो 54 है। इन द फर्स्ट पार्ट 872 द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज़ 2 विच गिव 8 एट द यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब रूट। यहाँ पर 872 में जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो 2 है। इट मीन्स हम समझ सकते हैं कि उसके क्यूब रूट में जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा वो 8 होगा। नंबर 3, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव परफेक्ट क्यूब बिटवीन विच द नंबर इज इन द सेकंड पार्ट लाई। यानी जो सेकंड पार्ट में नंबर है वो कौन से 2 परफेक्ट क्यूब के बीच में है वो हमें फाइंड आउट करना है। हियर द नंबर इन द सेकंड पार्ट इज़ 54 लाई बिटवीन 27 एंड 64। यहाँ पर हमारी एग्जाम्पल में जो 54 है वो 27 और 64 जो कि 3 क्यूब और 4 क्यूब है उसके बीच में है। नाउ 54 इज़ ग्रेटर देन क्यूब ऑफ 3 एंड हेंस द डिजिट एट द टेंस प्लेस ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर इज़ 3। और इसीलिए यहाँ पर जो नंबर है उसके जो टेंस प्लेस का डिजिट होगा वो 3 होगा, क्योंकि 54 जो है वो 3 क्यूब से बड़ा है तो उसे हम कंसीडर करेंगे। 4 क्यूब से वो छोटा है इसीलिए हम 4 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो आवर आंसर इज़ 38। तो सिमिलरली यहाँ पर हम ये जो 6 डिजिट वाला नंबर है उसका भी हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज 7.2। उसके अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर हमारे पास 9 सम है, उनका क्यूब रूट हमें फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जैसे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम पेयर में नंबर प्राइम नंबर फाइंड करते थे, यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स को हमें 3 के ग्रुप्स में लेना है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से 64। तो 64 के सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर्स आर 2 क्यूब एंड 2 क्यूब। 6 टाइम 2 है, देयरफॉर द क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 सो 4। द क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। 512 के फैक्टर्स है 2 क्यूब एंड 2 क्यूब। क्यूब के हम बाहर निकालेंगे उसे तो वो हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। देयरफॉर द क्यूब रूट ऑफ 512 इज 8। नेक्स्ट इज 10,648। फैक्टर्स आर 2 क्यूब एंड 11 क्यूब। देयरफॉर द क्यूब रूट ऑफ 10,648 इज 2 इंटू 11, इट मीन्स 22।
27,000. Prime factorization is equal to 2 cube, 3 cube and 5 cube. Therefore, the cube root of 27,000 is equal to 2 into 3 into 5 is equal to 30. Next is 15,625. The prime factors of 15,625 are 5 cube, 5 cube. Therefore, the cube root of 15,625 is equal to 5 into 5 is equal to 25. Next is 13,824. The prime factorization of 13,824 is 2 cube, 2 cube, 2 cube and 3 cube. Therefore, the cube root of 13,824 is 2 into 2 into 2 into 3 is equal to 24. Next is 1,10,592. The prime factorization of 1,10,592 is 2 cube, 2 cube, 2 cube, 2 cube and 3 cube. So 2 into 2 into 2 into 2, 4 times 2 or 8 times 1. So 48 is the cube root of 1,10,592. Next is 46,656. So the prime factorization of 46,656 is 2 cube, 2 cube, 3 cube and 3 cube. Therefore, the cube root of 46,656 is equal to 2 into 2 into 3 into 3, which is 36. Okay, next is 1,75,616. The prime factorization of the given number is 2 cube, 2 cube, 2 cube and 7 cube. Therefore, the cube root of the given number is 2 into 2 into 2 into 7, which is 56. And next is 91,125. Prime factorization of the given number is 3 cube, 3 cube and 5 cube. Therefore, the cube root of the given number is 3 into 5, which is 45. So here we have find out the cube root of all the 9 numbers by the prime factorization method. So here we have completed our question number 1. Now we will continue our exercise in our next video. Thank you.